इस देश में 90% एसपी, एसटी, ओबीसी जितने भी ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है, 6743 जाति के लोग सभी एक वंश के लोग हैं, सभी के संत हैं रविदास जी महाराज। सिर्फ रविदास समाज के नहीं है। इस बात को अपने लोगों तक फैलाइए। और जिस दिन हम सब लोग संत रविदास जी की बात को मान करके ये 6743 जात के लोग जो एक वंश के लोग हैं एक हो गए, उस दिन इस देश में राजा हम ही लोग होंगे। आप भिखमंगे नहीं। आप आपकी समस्या का समाधान तब होगा जब संत रविदास जी जिस बात को बता के पूरी जिंदगी समाप्त कर लिए, उस पर आप चलेंगे, उसको मानेंगे, तभी आपका भला हो सकता है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि बगल में संत रविदास जी फिर रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। काहे को भाई गर्व से कहे कि हिंदू है? जिस हिंदू में कोई ऊंच होता हो, कोई नीच होता हो, इसी बात पर गर्व करे? ये गर्व करने वाली बात है क्या? जिस हिंदू में किसी को मंदिर में जाने से उनका देवता पवित्र हो जाता हो, क्या वही हिंदू बने रहे? क्या बने रहे? यही मानस पर बवाल बचा हुआ है। हमारे लोग लाल कपड़ा में लपेट के अगरबत्ती जला के उसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है। कोई भी किताब धार्मिक ग्रंथ नहीं है, और कोई भी किताब धार्मिक नहीं हो सकता है। किताब साहित्य होता है, धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि किताब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। आपको उन्होंने बता दिया कि नहीं, वेद तो भगवान के द्वारा लिखा गया है, और आप मान लिए किताब भगवान लिख रहे थे, उनके पास स्याही था, कलम था, कागज था, लिख रहे थे, और आप लोग मान लिए, हम लोग भी मान लिए। सब मूल्यवासी जननायक गुरु रविदास जयंती महोत्सव में उपस्थित तमाम हमारे गार्जियन, माता एवं नौजवान साथियों, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे भाई महेश्वर जी, हमारे पंकज जी, इंद्रजीत जी, तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, सब लोग का बहुत बहुत आभार। साथियों, इस देश में हमारे संत महापुरुषों की जो लड़ाई है, ये जो जयंती हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? क्यों संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं? इन्होंने क्या किया है हमारे लिए? इस पर चर्चा करने की जरूरत है आज समाज में। दोस्तों, साथियों, ये इस देश के अंदर में लड़ाई चल रहा है समानता और असमानता की, ऊंच और नीच की, शूद्र और असुर की, मानवता और ये क्या बोलते हैं, ये जो असमानता पैदा करने वाले लोग हैं, इनकी मतलब दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर सदियों से। हमारे जो संत महापुरुष हैं वो मानववाद, समानता, शोषण की व्यवस्था को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संत रविदास जी की जयंती हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि इनका जो आंदोलन था वो असमानता की व्यवस्था को समाप्त कर भारत में समानता की व्यवस्था कायम करना चाहते थे। जो लोग शोषण की व्यवस्था इस देश में बना के रखे हैं, उस शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहते हैं हम कि अभी हमारा समाज इस देश के अंदर में जातियों में बटा हुआ समाज है, और हम लोग ये चाहते हैं कि संत रविदास जी को सिर्फ रविदास समाज के महापुरुष और संत मानने से आप लोग उनको आजाद करिए। उस देश के 85% 87% जो एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं, ये सबों के संत हैं। मैं भी जब बचपन में पढ़ा करता था
जयंती मनाते थे, जुलूस निकालते थे, तो हम लोग भी समझते थे कि चलिए रविदास जी के देवता होंगे, हम लोग को इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आज आपको इस मन से बताना चाहता हूं कि जब से मैंने इनके पढ़ा समझा, आज मेरे घर में जाइएगा, फ्रंट पर संत रविदास जी का सामने एकदम तस्वीर मिलेगा लगा हुआ। हम भी सुबह उठ के फूलमाला चढ़ा करके उनको आए, और सिर्फ आज नहीं प्रतिदिन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए संत रविदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा, आज ये बात करने की जरूरत है समाज में। कहते हैं कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात है रैदास जाति का रोग। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ इस लाइन को समझ लिया जाए, इस देश पर शासन आपका होगा। आप इस देश में भिखारी बने हुए हो, अपने ही देश में, अपने ही जमीन पर हम भिखमंगे बने हुए हैं, और कुछ मुट्ठी भर विदेशी लोग इस देश में आकर के शासन और सत्ता में बैठा हुआ है, और हमारे लोग 5 किलो अनाज मांग रहे हैं, इंदिरा आवास मांग रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी मांग रहे हैं, और रोड पर जाके लाठी खा रहे हैं। अरे भाई, किसकी गलती है इसमें? किसकी गलती है? गलती हमारी है कि हम अपने संत महापुरुष की बात को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। साल में एक बार इकट्ठा होकर उनके माला फूल माला चढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा। आपके दुख का निदान नहीं होने वाला है, आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपकी समस्या का समाधान तब होगा जब संत रविदास जी जिस बात को बता के पूरी जिंदगी समाप्त कर लिए, उस पर आप चलेंगे, उसको मानेंगे, तभी आपका भला हो सकता है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि बगल में संत रविदास जी, आप घर में फोटो लगाएंगे बगल में संत रविदास जी का, और उनके बगल में लगाएंगे वो 10 हाथ वाली माता जी का। कैसे चलेगा? आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। क्या संत रविदास जी यही बताए थे आपको? इसीलिए वो अपना जीवन बलिदान कर दिए। पंकज जी बोलवा दीजिए, क्यों उनकी हत्या कर दी मनुवादियों ने? उनकी हत्या हुई है, मालूम है ना आप लोगों को? क्यों हत्या कर दी गई संत की? संतों की हत्या हो गई, और हमारे समाज को बता दिया गया कि आपके संत इतने चमत्कारी थे कि सदैव विष्णु का चमचमाता हुआ रथ आया और सदैव उनको स्वर्ग लेके चला गया। अरे दुष्टों, नालायकों, कहाँ है स्वर्ग? जरा हमको भी बताओ। कितना हमारे लोग, भोले भाले लोगों को ठगा है ये मनोवादी लोग। हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की हत्या कर दिया। आप उसी हत्यारा का भी हम जश्न मनाते हैं। ये तो ठीक है कि अपने महापुरुष की जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग उनकी भी जयंती मनाने चले जाते हैं। क्यों मनाएंगे हम उनकी जयंती जो हमारे संत महापुरुष के हत्यारे हैं? कब तक करते रहेंगे ये सब काम? आज आप लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। क्या गलत कह दिया था संत रविदास जी ने जो उनकी हत्या कर दी गई? हम आपको सुनाना चाहते हैं। जीवन 4 दिवस का मेला रे, 52 झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। हम नहीं कर रहे, संत रविदास जी हमको बता के गए। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजत बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावट जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते 52 चेला रे, जनता लुटती 52 सारे, प्रभु जी देती न ढेला रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्म का 52 दिन ना खेला रे। स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दान देवेगे जैसा, वैसा निकले तेला रे। 52 जाति सभी बहकावे, जहाँ तहाँ मचे बबेला रे।
इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। सब इस लाइन में है जो आपको चाहिए। क्या कह रहे संत रविदास इस लाइन में? अंतिम लाइन में कहते हैं कि 52 जाति सभी बहकावे, जहां तहां मचे बवेला रे। आज देश में देख रहे हैं ना, जहां तहां जो बवेला मचा के रखा है, ये सब उन्हीं लोगों का देन है। इस देश की समस्या का एकमात्र समाधान है अपने संत गुरु रविदास जी महाराज से लेकर जितने भी संत गुरु हुए हैं, उनकी बातों को आप समझ लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बड़ी तकलीफ ये बात के लेकर के होती है कि जब हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, आज हमको 2 जगह जाना है, अभी यहाँ से एक और जगह जाएंगे। तीसरे साल हम एक जगह हम लोग को बुलाया गया संत रविदास जी की जयंती में। जब हम लोग वहां पर गए तो देखे कि पीला धोती कुर्ता जनेऊ पहन के हमारे साथी बैठे हुए हैं और पूरा वैदिक मंत्र से संत रविदास जी की पूजा हो रही है। उनको जनेऊ भी पहनाया गया, पूरा ब्राह्मणी रीति रिवाज से उनकी पूजा करते हुए मैंने देखा। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ इस बात से कि हमारा समाज कहां फंस गया। क्या रविदास जी यही कह के गए, इसीलिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई? बहुत दुख होता है साथियों, हम लोग को ये बहुत दुख होता है। मेरा तो आंख भर आता है जब अपने महापुरुषों की बात करते हैं तो, क्योंकि उनके बदौलत आज हम लोग चमक रहे हैं। उनकी लड़ाई की बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब फिर से आपको कुर्सी पर से हटाने की बात चल रही है। अभी नहीं संभलेंगे, अभी भी अपने महापुरुषों की बात न मानेंगे तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। आज इस रविदास जयंती के माध्यम से हम सब लोग को बताना चाहते हैं कि इस देश में 90% एसपी, एसटी, ओबीसी जितने भी ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है, 6743 जाति के लोग सभी एक वंश के लोग हैं। सभी के संत हैं रविदास जी महाराज। सिर्फ रविदास समाज के नहीं है। इस बात को अपने लोगों तक फैलाइए और जिस दिन हम सब लोग संत रविदास जी की बात को मान करके ये 6743 जात के लोग जो एक वंश के लोग हैं एक हो गए, उस दिन इस देश में राजा हम ही लोग होंगे। आप भिखमंगे नहीं, आप देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं रहेंगे। एक ही समस्या का समाधान यहीं पर है। आगे संत रविदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो दुश्मन है हमारे लोग जो है तीर्थ में भटकते हैं, जाके नजायज पैसा बर्बाद करते हैं। अभी अभी गंगा स्नान गुजरा है, आप लोग गए होंगे। कौन भीड़ लगाता है वहां पर? हमारे 90% के लोग ही भीड़ लगाते हैं। वो लोग भी जाते हैं, लेकिन हमारे लोग जाते हैं लुटाने के लिए और वो लोग आते हैं लूटने के लिए। तो क्या आप लुटाने के लिए जाते रहेंगे सालों साल तीर्थ में? क्या कहते हैं संत रविदास जी? कहते हैं का मथुरा द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तर मिली है दिलदार। सब संत महात्मा यही बात आपको बताए, जितने भी संत गुरु थे सब यही बात बताए। कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आप आदमी के मानव के जीवन में आए हैं, सिर्फ से मानव बन जाइए। हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुसलमान बनने की जरूरत, सिख ईसाई बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज बन जाइए, मानव बन जाइए। ठीक से अगर इस जीवन में हम आदमी बन गए तो सबका भला हो जाएगा और अपना भी भला हो जाएगा। लेकिन हम आदमी तो बनते नहीं है, हिंदू बने फिर रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। काहे को भाई गर्व से कहें कि हिंदू है? जिस हिंदू में कोई ऊंच होता हो, कोई नीच होता हो, इसी बात पर गर्व करे? ये गर्व करने वाली बात है क्या? जिस हिंदू में किसी को मंदिर में जाने से उनका देवता पवित्र हो जाता हो, क्या वही हिंदू बने रहे? क्या बने रहे? यही संत रविदास जी कहे थे हमको। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये बात गांव-गांव तक हमको अपने लोगों तक फैलाना है और अपने लोगों को अपने संतों और महापुरुषों की बातों पर चलना पड़ेगा। जिस दिन आप उन बातों पर इकट्ठा हो गए,
हमारे समाज की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस देश में 3% जो लोग हैं वो सब जगहों पर अपना कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। ये लड़ाई देवी और देवता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मान और सम्मान की लड़ाई है। और हमारे महापुरुषों ने भी मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी और आपको यही बताया था। लेकिन आप और हम क्या किए? हम और आप उसी के खेमे में चले गए, उसी का बात मानने लगे, उसी का बात सुनने लगे। आज हमारे बच्चे पढ़ने के बजाय हिंदू पुत्र बन के घूम रहे हैं और उसका फायदा कौन उठा रहा है? मरते हैं हमारे बच्चे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे रोड पर जो है आंदोलन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा तो आपके समस्या का समाधान होगा। वो आपका बच्चा का मंदिर में जाने से समाधान नहीं होने वाला है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बातें हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप अपने जीवन में प्रयोग करिए, हमारी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए, आप खुद प्रयोग कीजिए। आप किसी काम को जो करते हैं जीवन में, उसको 1 महीना बंद करके देखिए, कोई भी काम। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, 1 महीना आप मंदिर मत जाइए, 1 महीना आप पूजा मत कीजिए। मैं आपको प्रयोग करने के लिए बोलता हूँ, मना नहीं करता हूँ, आप जाइएगा। लेकिन आप देखिए कि इस 1 महीना में आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मंदिर जाते रहिए, लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप मंदिर नहीं जाइए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी हमारे एक नेता शरद जी चले गए इस दुनिया से। उनका पार्लियामेंट में एक भाषण था, बहुत अच्छा वो बोलते थे। एक बात कहते थे कि अगर भगवान से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं उन्हें प्रणाम करके कहूँगा कि भगवान आप इस दुनिया को छोड़ दीजिए इस दुनिया को, क्योंकि आपके नाम पर, आपके चलते दुनिया बहुत बर्बाद हो चुकी है। कहते थे ना, क्या बात है बताइए। यही तो बात समझना है। सिर्फ फूल माला चढ़ाने से काम नहीं चलेगा साथियों। फूल माला चढ़ा के हम उनका सम्मान जरूर करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन उनकी बातों पर चलना होगा। और जब उनकी बातों पर चलेंगे तो आप बदलेंगे, समाज बदलेगा, फिर देश भी बदलेगा। निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। कहते हैं संत रविदास जी, देखिए अभी कितना बवाल मचा हुआ है रामचरितमानस पर, आप लोग सुने होंगे। रामचरितमानस पर बवाल मचा हुआ है। हमारे लोग लाल कपड़ा में लपेट के अगरबत्ती जला के उसको पढ़ते हैं, कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है। कोई भी किताब धार्मिक ग्रंथ नहीं है और कोई भी किताब धार्मिक नहीं हो सकता है। किताब साहित्य होता है, धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि किताब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। आपको उन्होंने बता दिया कि नहीं, वेद तो भगवान के द्वारा लिखा गया है, और आप मान लिए किताब भगवान लिख रहे थे, उनके पास स्याही था, कलम था, कागज था, लिख रहे थे, और आप लोग मान लिए, हम लोग भी मान लिए। सब किसी न किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है, और किसी भी व्यक्ति में कितना हो भी गुण होगा, मैं मानता हूँ गुण होगा, कुछ न कुछ अवगुण भी होगा, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा उनका जो ग्रंथ है वो जातिवादी मानसिकता से लिखा गया हुआ है। सब में हमारे लोगों को गाली दी गई है, और जब हमारे लोग इस बात का उजागर कर रहे हैं तो उनको अब दिक्कत हो रही है। हमारे संत रविदास जी की बातों को तुलसीदास ने जगह जगह पर काटा है। ये लड़ाई है, आप समझिए, विचार की लड़ाई है। जब हमारे संत अपने लोगों को बताते थे तो वो भी अपना खड़ा कर देता था और उनकी बातों को काटता था। जैसे एक लाइन बताते हैं, संत रविदास जी कहते थे, क्योंकि संत रविदास जी तुलसीदास से पहले हुए, तुलसीदास से पहले इस धरती पर संत रविदास जी आए। क्या कहते हैं? रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कहते हैं ना संत रविदास जी, हमारे महापुरुषों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो कहते हैं कि जो महान है, जीवन जन्म से कोई महान नहीं होता, आदमी कर्मों से महान होता है, और जो भी महान है उसकी पूजा और सम्मान होनी चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं? पूज्य विप्र शील गुणहीना, अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा।
इसी पर बवाल है अभी, सुन रहे हैं ना। शूद्र कितना भी गुणवान हो जाए, विद्वान हो जाए, वो पूजनीय नहीं है। लेकिन ब्राह्मण अगर शील गुण से हीन हो फिर भी पूजनीय है। अब बताइए आपके महापुरुष क्या कर रहे हैं और उनके महापुरुष क्या कर रहे हैं, जरा समझिए। यही लड़ाई है, यही लड़ाई है इस देश के अंदर में। आपको ये लड़ाई समझना पड़ेगा। और ये विचार की लड़ाई है, भाला और हथियार की लड़ाई नहीं है। हमारे महापुरुषों के हाथ में कोई हथियार नहीं है। इन्होंने कलम से विचार की लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब, ये सब लोग विचार की लड़ाई लड़े। बुद्ध, कबीर, रैदास सब लोग विचार से लड़ाई लड़े। और विचार में इतना ताकत था कि आज पूरे दुनिया संत कबीर, संत रविदास, बाबा साहेब जैसे विद्वानों को मानता है। आपके महापुरुष को पूरे दुनिया मानता है, जहाँ जाइए वहाँ जानता है। लेकिन उनके देवता लोग हथियार रख करके भी भारत में भी बहुत जगह उनको नहीं माना जाता है। तो बातें बहुत सारी हमारे और भी बताएंगे। आप सब लोग शांतिपूर्वक सुने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन बातों पर सफल करेंगे, विचार करेंगे, तभी हमारे यहाँ सफल होगा। जय भीम, जय भारत, जय सत श्री महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राम नरेश यादव जी, जो भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष है। और सुशील वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।